पेशावर की दीर कॉलोनी में मस्जिद के हॉल में धमाके से 7 अफराद शहीद, 112 अफराद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स तलबा के दरमियान बैग रख कर गया। धमाके से मस्जिद के हॉल में गड्ढा पड़ गया, दीवारों को नुकसान पहुंचा, खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके में मुदर्रिस मौलाना रहीमुल्लाह मौजाना तौर पर महफूज रहे। AIG बम डिस्पोजल शफकत मलिक कहते हैं, धमाका किसी मुनज़्ज़म ग्रुप की कार्रवाई लगता है। धमाके में टाइम डिवाइस इस्तेमाल की गई। 5 से 6 किलो वजनी धमाका खेज मवाद में छर्रे भी थे, जिसके शवाहिद टेस्ट के लिए लैब भेजे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इत्तलात कामरान बंगश का धमाके की जगह का दौरा। कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद यह दूसरा बड़ा वाकया है जिसमें तलबा को टारगेट किया गया। नेक्टा ने मजहबी और सियासी शख्सियात पर हमलों का थ्रेट अलर्ट जारी किया था। मदरसे पर कोई पुलिस एहलकार तैनात नहीं था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। पेशावर धमाके के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट। रेड जोन समेत दीगर सरकारी और गैर सरकारी अहम इमारात की सिक्योरिटी सख्त। IG इस्लामाबाद की वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त करने की हिदायत। कोयटा के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चेकिंग सख्त कर दी गई। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का आज यौम सियाह। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। नकेयाल आज़ाद कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। लाहौर में कश्मीर कमेटी पंजाब के तहत ऐवान वजीर आला में तकरीब। गवर्नर, वजीर आला पंजाब और चेयरमैन कश्मीर कमेटी समेत दीगर अफराद की शिरकत। तारीख और वक्त कश्मीरियों के साथ है। यौम कश्मीर पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पैगाम। कहा, 73 साल से भारतीय अफवाज ने कश्मीर को खुली जेल बना रखा है। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर के हालिया तबसरे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद जारी रखने का अज़्म। कहा, वो अब भी भारत से कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं। अमन के लिए कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना होगा। अमन से ही तरक्की की राहें खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की नैब की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक 4 दिन पहले 10 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला आया है, आप फैसला पढ़कर क्यों नहीं आते? मशकूक ट्रांजैक्शंस करप्शन के जुमरे में नहीं आती। जस्टिस काजी फायजीसा केस में अदालत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की तशरीह कर चुकी। नैब जिसका नाम ECL में डालना चाहता है वो मुल्क की नामवर शख्सियत है। हाई कोर्ट अहकामात के वक्त शहबाज शरीफ पर सफरी पाबंदी गैर जरूरी थी। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ ने दलाइल दिए कि ऑरेंज लाइन ट्रेन इनका मंसूबा है। मंसूबे में कौमी खजाने के अरबों रुपए बचाए। इस मंसूबे को 4 साल जानबूझकर रोका गया। इन्होंने 72 साल में पहली बार बिडिंग इंतहाई सस्ती करवाई, 81 अरब रुपए की रकम बचाई। नैब का बस चले तो पूरे पाकिस्तान के केसेस उन पर बना दें। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 17D के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस में दायर तमाम अपीलें और दरख्वास्तें इकट्ठी करने का हुक्म दे दिया। तमाम अपीलें नवंबर के पहले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना PDM के कोयटा जलसे में रियासत मुखालिफ तकरीर और महंगाई पर काबू पाने के लिए ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेगी। चीनी की दरआमद के शेड्यूल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम आबिद मलही के जुडिशल रिमांड में 2 नवंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में मुल्जिम को पेश नहीं किया गया।
और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 228 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।